సమస్తము చేయగలను అని అంటాడు. यानी जो मुझ में है वो मुझसे कराता है, वो उसका सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ करता हूँ। इसलिए सबसे बड़े दुर्बल से दुर्बल सामर्थ्य जाति बनता है। और फिर कुरिन्थियों की पहली पत्री के पहले अध्याय 29 वचन में तो और भी अच्छे से कि जो है ही नहीं, यानी जिसको तुच्छ जानते हैं और जिसे कुछ लोग सोचते हैं कि है ही नहीं, उनको मैं एक बड़ी प्रजाति में बनाऊं, उसको मैंने चुना है ताकि जो चुने हुए लोग हैं वो लज्जित हो पाए। హల్లెలూయా। ఎన్నిక లేని జనమునొక బలమైన జనముగా మారుస్తాను, ఎందుకనగా ఎన్నికైన వారు సిగ్గుపరచబడినట్లుగా నేను కార్యం జరిగిస్తాను అంటాడు. కొరింథీయుల जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया ताकि जो है या जो चुने हुए हैं या जो भी इस दुनिया में बलवंत लोग हैं या फिर जो भी दुनिया में है मैं हूं करके सोचते हैं उन्हें लज्जित करें। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय आज अपने आप को दुर्बल या अपने आप को अकेला समझने वाले वचन अगुवाई करता है कि मैं उन्हें बड़ी प्रजाति में बनाऊंगा और उतना ही नहीं आशीष दूंगा। जिस चीज की आशीष की अपेक्षा कर रहे हैं उसमें आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। हालेलुया। बड़ा नाम परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। हम अपने आप चाहे कितना भी करें या कुछ भी करें, शायद ही आता है या नहीं आता है पता तो नहीं, लेकिन निश्चय ही बड़ा नाम या अच्छा नाम परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। हालेलुया। अगर परमेश्वर चाहेंगे तो फिर चाहे कितने भी निंदाएं क्यों ना आए, देखो यीशु मसीह के ऊपर कई निंदे डाले गए, धोखेबाज कहा गया, उन्हें जहां पर मसीहा कहा गया वहीं पर वो धोखा देने वाला करके बोला गया। हालेलुया। और वो दुरात्मा के द्वारा अद्भुत कार्य करता है करके उन्हें कहा गया, लेकिन उनकी महिमा कोई नहीं रोक पाया जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चले। हालेलुया। उसी तरह तुम्हें मैं और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, क्योंकि हमारे द्वारा इसकी शुरुआत हो रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा आशीष की शुरुआत हो रही है। इससे पहले किसी ने नहीं माना है, और इसके बाद में भी नई शुरुआत होने वाला है। तुमसे ही ये आशीष शुरुआत होने वाला है, इसलिए थोड़े बहुत दुख तकलीफें, संकटों, निंदा, अपमानों का सामना करना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे कारण जब आशीष की शुरुआत होगी तो फिर हमारे बाद में इन निंदाओं को या इन दुख तकलीफों को सहने की जरूरत हमारे पीढ़ी को नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए शायद ही कुछ निंदा, कुछ अपमानों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम ही आशीष का मूल हो। तो आज वचन अगुवाई करता है कि तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, यानी जो अपने आप को अकेले समझ रहे उन्हें हजारों में परमेश्वर निश्चय बनाएंगे और आशीष देकर उन्हें बड़ा नाम देकर उन्हें आशीष का मूल ठहराएंगे। हालेलुया। फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें उनके नाम को स्मरण करेंगे, याद करेंगे कि हमारे पिता के वजह से या हमारे पिता के वजह से आज हम लोग इस आशीष का अनुभव कर रहे हैं करके, तो चाहे शारीरिक क्यों ना हो या आत्मिक क्यों ना हो। हालेलुया। लिखा हुआ है भजन संहिता के 26 भजन संहिता के फिर 12 वचन में, 26 भजन संहिता और वचन 12 में 26 కీర్తన 12 వచనంలో मेरे पाँव चौरस्तान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हालेलुया। तो निश्चय इन पाँवों को चौरस्तान पे खड़ा करना है। पाँव को यानी सिर्फ इस शरीर के पाँव नहीं, पाँव यानी हमारी आत्मिक यात्रा में हमें चौरस्तान में खड़ा रहना है।
चौरस स्थान यानी इस तरह जो एकदम सीधा है, लेवल में है, उस स्थान में। अगर उबड़ खाबड़ स्थानों में खड़ा रहने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग खड़ा रह पाएंगे क्या? या पत्थरों में खड़ा रहने के लिए बोलेंगे तो सीधा खड़ा रह पाएंगे क्या? हालेलुया। कांटों में खड़ा रहने के लिए बोलेंगे तो खड़ा रह पाएंगे क्या? उसी तरह आत्मिक जीवन में भी चौरस स्थान में हमारे पाँवों को रखना है। यानी कुछ लोग आज्ञाओं को मानते हैं और फिर नियमों को नहीं मानते हैं। यानी कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रभु को तो माना हूं ना, मैं तो प्रभु में जा रहा हूं ना, बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है, ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। फिर कुछ लोग जो बपतिस्मा ले चुके हैं लेकिन आज्ञाओं को नहीं मानते। मैं बपतिस्मा ले चुका हूं ना, मैं तो प्रभु में जा रहा हूं ना, फिर आज्ञाओं को मानने की क्या जरूरत है करके उसमें फिर वो लोग पीछे हट जाते हैं। तो ऊबड़ गाबड़ रास्तों में या पत्थरों में या कांटों में या फिर जो सही नहीं या कीचड़ों में नहीं है पाँव धरना, हमें निश्चय ही अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जिस तरह हमें चलना है उस तरह चौरस स्थानों पर हमारी आत्मिक यात्रा को रखना है, ताकि हम बड़ी जाति बदल जाए, या हम जो सोच रहे हैं कि हम अकेले हैं लेकिन हजारों में बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय ही मेरे पाँव चौरस स्थानों में स्थिर है। स्थिर होना है तो फिर आज्ञाओं में, नियमों में, विधि विधानों में, सब में हमें चलना है। लेवल स्थान पर अब इस जगह में हम लोग खड़ा रहने के लिए बोला जाए तो कितना भी देर खड़े रह पाते हैं या नहीं? रह पाते हैं या नहीं? हालेलुया। तो उसी तरह अगर हम आज्ञाओं में, नियमों में और विधि विधानों में स्थिरता से चलते रहेंगे तो हम चौरस स्थानों में स्थिर रहने वाले, बड़ी प्रजाति में या आशीषों को पाने वाले कैटेगरी में रहेंगे। हालेलुया। या अपनी मन मर्जी से कुछ मानकर कुछ छोड़ेंगे, 10 आज्ञाओं में 9 आज्ञाओं को पालन करके भी एक आज्ञा छोड़ेंगे तो फिर निश्चय हमारे पैर चौरस स्थान पर खड़े नहीं हैं। और लिखा हुआ है कि मैं सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। सभाओं में यानी सबके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करना है। किसी को बाइबल पकड़ने से डर लगता है, किसी को प्रभु के लोगों से बात करने में डर लगता है, किसी को चर्च आने में डर लगता है, क्योंकि सभाओं में वो लोग फिर शर्माने लगते हैं। लेकिन आज वचन अगुवाई करता है कि सबके सामने हमें परमेश्वर को यानी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। ये बात देखो लिखा हुआ है लूका सुसमाचार 12 अध्याय के 8वें वचन में। लूका सुसमाचार 12 अध्याय के 8वें वचन में एक अच्छी बात लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ जो कोई
मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा, उनको स्वीकार करेंगे तो फिर उनके देवदूतों के सामने हमें कि ये मेरा पुत्र है करके वो स्वीकार करेंगे, ये मेरी पुत्री है करके वो स्वीकार करेंगे। स्वभाव में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। तो निश्चय जब हम आगे पीछे होते हैं या फिर लड़खड़ाते हैं या फिर स्थिर नहीं, चौरस स्थानों में स्थिर नहीं रहते हैं, एक पकड़कर एक छोड़ देते हैं, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो मन देखते हैं ना, मन को देख रहे हैं ना, ऐसे फिर अपने आप को ऐसे सराहते रहेंगे या अपने आप को तसल्ली देते रहेंगे, तो फिर उसके द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे प्रति पूरा नहीं होगा। उनकी इच्छा हमारे प्रति पूरा होना है तो फिर निश्चय चौरस स्थानों पर खड़ा रहो, सबके सामने सभाओं में यहोवा को धन्य कहा करो। हालेलुया। उतना ही नहीं, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 24 वचन में लिखा हुआ है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 24 में ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4 అధ్యాయం 24 వచనంలో और तुम्हें एक बड़ी जाति में बदलना है और तुम्हें आशीष पाना है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से निश्चय बड़े नाम जो वो देना चाहते हैं, जिस नाम को वो देना चाहते हैं उसे पाना है। तो फिर और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार और हालेलुया, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। दिन ब दिन परमेश्वर की ओर से नए बनते जाना है, क्योंकि कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5 अध्याय और वचन 17 में लिखा हुआ रहता है, अगर कोई प्रभु में है तो वो नया सृष्टि है। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। सब कुछ नया हो जाना चाहिए, सब कुछ नया, क्योंकि नए मनुष्य तत्व को पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह नया दिन, जिस तरह गए हुए दिन वापस नहीं हम लोग ले आ सकते हैं, गए हुए समय को वापस नहीं ले आ सकते हैं, उसी तरह हम जो बीते हुए कल को वापस नहीं ले आ सकते हैं, उसी तरह प्रभु में हमारे मनुष्य तत्व को दिन ब दिन नया बनते जाना है। हमारे सोच नए बनने चाहिए, हमारे विचार नए बनने चाहिए, हमारा मन नया होता जाना है। हालेलुया। हमारे सोच परमेश्वर की सोच के अनुसार, हमारे विचार प्रभु की इच्छा के अनुसार, हमारा मन फिराव यानी मन फिराव के अनुसार हमें दिन ब दिन नए मनुष्य तत्व में बदलते जाना है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नए हो गए हैं, सब कुछ नया हो जाना चाहिए, हमारे स्वभाव नए हो जाने चाहिए, हमारे मन के सोच विचार नए हो जाने चाहिए। हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाले होंगे तो निश्चय उनके देने वाले आशीषों को हर दिन स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, ये दुनिया के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जिसे उन्होंने जिस तरह देखो एक दिन जब पतरस वो प्रार्थना कर रहे थे तो फिर ऊपर उनको एक दर्शन आ रहा था, उनके ऊपर से आकाश में से एक चादर उतर आ रही है और उसमें 4 पाँव वाले जीव जंतु उस चादर में थे और कोई वाणी सुनाई दे रही थी कि इन्हें मार के खाओ। तो पतरस ने कहा कि मैंने इन्हें कभी नहीं खाया है क्योंकि ये अपवित्र है। हालेलुया। फिर उसी वक्त फिर वाणी सुनाई दी कि इसे मार के खाओ करके।
फिर पतरस ने कहा कि ये अपवित्र वस्तु है, इन्हें मैंने कभी नहीं खाया। फिर वाणी सुनाई दी कि इन्हें मार के खाओ। ऐसे 3 बार उन्हें दर्शन आया। 3 बार ऊपर आकाश से चादर उतरा और 4 पाँव वाले जीव जंतु उन्हें दिखने लगे और उन्हें वाणी सुनाई देने लगा, इन्हें मार के खाओ। और पतरस सोच रहे थे कि अपवित्र है और इन्हें मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि मैं यहूदी हूं और मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। फिर उसी के बाद में कुरनेलियुस जो अन्य जाति है, तब तक अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया नहीं गया था। फिर कुरनेलियुस के यहाँ से कुछ लोग आए और फिर पतरस को अपने घर न्योता देने लगे। फिर जब वो पतरस ऊपर से फिर नीचे उतर कर आए और जब उन लोगों को देखा तो फिर उन्हें फिर से वाणी सुनाई दे रही थी कि उन्हें आतंक न करना और उनके साथ चले जाना, उन्हें ना मत कहना और उनके साथ चले जाना। हालेलुया। फिर उन्हें वो दर्शन समझ में आया और फिर वो वाणी इस तरह भी कह रहा था कि जिन्हें मैंने अपवित्र किया है, मैंने अपवित्र किया है, उन्हें तुम अपवित्र कैसे कर सकते हो। हालेलुया। जिन्हें मैंने शुद्ध किया है तुम उन्हें कैसे अशुद्ध कह सकते हो, जिन्हें मैंने पवित्र किया है उन्हें तुम कैसे अपवित्र कह सकते हो। ऐसा उन्हें वाणी सुनाई दे रहा था। तो इसलिए निश्चय फिर उन्हें यह दर्शन तब समझ में आया जब वो उस कुरनेलियुस के घर में गए और उपदेश देने के लिए मुंह खोला ही नहीं कि सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ये लोग 18 में फिर 10 दिन पूर्ण मन से पूर्ण आत्मा से प्रार्थना करने लगे, तो फिर इनको जिस तरह पवित्र आत्मा भरा गया, उसी तरह कुरनेलियुस के सारे परिवार और उसके उस जगह में जितने लोग आए हुए थे, सब लोगों को एक साथ में पवित्र आत्मा उन पर उतर कर फिर पवित्र आत्मा से वो सारे लोग भर गए। हालेलुया। फिर पतरस को समझ में आया कि अपवित्र जिन्हें मैं समझता हूँ परमेश्वर उन्हें पवित्र कर चुके हैं। यानी ये लोग जो अन्य जाति है, यहूदी नहीं है। अभी तक तो हम यीशु का प्रचार यहूदियों में ही कर रहे थे, लेकिन अन्य जातियों में भी यीशु का प्रचार होना चाहिए। और जिस तरह उन्होंने हम पर पवित्र आत्मा बरसाया, उसी तरह इन पर भी पवित्र आत्मा उन्होंने बरसाया है। इसलिए जिन्हें वो पवित्र करते हैं उन्हें हमें अपवित्र नहीं ठहराना है, ऐसा उनको उस समय में समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। तो उस पवित्र आत्मा के द्वारा दिन ब दिन नए होते जाना है और हर एक के सामने जब हम उनको पवित्र उनके इच्छा के अनुसार, अब पतरस समझ रहे थे कि वो सोच रहे हैं वो अपवित्र है, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें पवित्र ठहराया। तो फिर उनके परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया। यानी जिसे परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हमें करने के लिए कहते हैं, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, जो जिन्हें उन्होंने पवित्र ठहराया है, उसके अनुसार हमें हमारे मनुष्य तत्व को हमेशा नए बनाते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, अब अन्य जातियों को पतरस ने सोचा कि वो लोग अपवित्र लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन पर भी आत्मा बरसाकर उन्हें भी पवित्र ठहराया। तो उसी तरह जिसको हम अपवित्र समझ रहे हैं, शायद परमेश्वर की दृष्टि में वो पवित्र है, शायद परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है, यानी उनके सत्य की धार्मिकता के अनुसार है। हालेलुया। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार जिसे अपवित्र समझ रहे हैं या जो हम ठीक नहीं है समझ रहे हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार वो ठीक ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज वचन अगुवाई करता है, नए मनुष्य तत्व को पहन लो। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मानने से नया मनुष्य तत्व नहीं आ जाता है। सिर्फ
एक दिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से नया मनुष्य तत्व नहीं आ जाता है। हमें जीवन भर नए होते जाना है। जीवन भर हर दिन जिस तरह नया दिन आ रहा है ना, उसी तरह हमें भी नया मनुष्य तत्व में बदल जाना है, नए स्वभाव में बदल जाना है। दिन ब दिन हमें नए होते जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कभी नहीं कहना चाहिए कि सीख चुके हैं, कभी नहीं कहना चाहिए कि सब कुछ आ चुका है, कभी नहीं कहना चाहिए कि हम अब नए हो चुके हैं। लेकिन मन में थक हमें हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा, यानी सत्य की धार्मिकता के द्वारा और पवित्रता में सृजे गए उनके उस सृजनहार के द्वारा हमें दिन ब दिन नए होते जाना है। ప్రతిదినము నూతన సృష్టిలోనికి మార్చబడాలి। ఒక్క రోజులో అది కాదు, 2 రోజుల్లో అది కాదు, లేదా వారం రోజుల్లో అది కాదు, 15 రోజుల్లో, నెల రోజుల్లో, 2 నెలలు లేదా 2 ఏళ్లలో, 3 ఏళ్లలో కాదు। हालेलुया, हालेलुया। हर दिन नए होते जाना है। ప్రతిరోజు నూతనమైన స్వభావంలోనికి నడిపించబడాలి, నూతనంగా మార్చబడాలి। అప్పుడే దేవుడి ఇష్టము, దేవుడు ఏదైతే ఆశీర్వాదము ఆయన ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడో, ఎలాగైతే లేవనెత్తాలనుకుంటున్నాడో ఆ పని లేదా ఆయన ఇష్టం, ఆయన అభిష్టం నా ఎడల పూర్తవుతుంది। हालेलुया। दिन ब दिन नए होते जाना है, दिन ब दिन नई सृष्टि में बदलते जाना है। कभी ये नहीं सोचो मुझे आ चुका है, कभी ये नहीं सोचो कि मैं समझ चुका हूँ, ये नहीं सोचो कि मैं चल चुका हूँ। हालेलुया। तुम्हें अभी बहुत चलना बाकी है, तुम्हें अभी बहुत नए होना बाकी है, क्योंकि लिखा हुआ है नीति वचन के 15 अध्याय और वचन 2 में, नीति वचन 15 अध्याय और वचन 2 में लिखा हुआ है, हालेलुया। సామెతల గ్రంథం 15వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, हालेलुया। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं। तब तक नए होते जाना है जब तक कि बुद्धिमानों की तरह हमारे मुंह से ज्ञान का ठीक बखान हो जाना चाहिए। ठीक ठीक हमारे मुंह से ज्ञान निकल जाए, ठीक ठीक हम बोलने पाए, ठीक ठीक हम चलने पाए। तब तक हमें दिन ब दिन नए होते जाना है, नए मनुष्य तत्व में बदलते जाना है और दिन ब दिन नए स्वभाव में होते जाना है। कि बुद्धिमान ज्ञान का बखान ठीक से वो करता है, हमें ज्ञान का बखान, हालेलुया। यानी हम जो बोल रहे हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं, वो ठीक रहे, परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक हो जाए। देखो, पतरस जब तक कि वो दर्शन पाए थे, तब तक क्या उनके द्वारा अद्भुत कार्य नहीं हुआ था? नहीं हुआ था क्या? हालेलुया। हुए थे या नहीं? और जब तक उन्होंने वो दर्शन नहीं पाया, वो पवित्र आत्मा पाए हुए नहीं थे क्या? पाए हुए थे या नहीं? हालेलुया। ఎప్పటి వరకైతే ఆయనకు ఆ దర్శనం వచ్చిందో, మరి ఆ దినం వరకు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నవాడే, ఆయన అద్భుతాలు చేస్తున్నవాడే, ఆయన జ్ఞానం కలిగి నడుచుకుంటున్నవాడే, అయినప్పటికీ మరి ఆ దర్శనం ఇవ్వాల్సిన అవసరము, అయినప్పటికీ అలాగా ఇది నువ్వేదైతే అపవిత్రం అనుకుంటున్నావో అది నేను పరిశుద్ధపరచానని చెప్పే అవసరము ఏమొచ్చింది? మరి అంటే ఇంకా నేర్చుకోవాలనే కదా, అంటే ఇంకేదో నేర్చుకుంది ఉందనే కదా। हालेलुया। तो तब तक वो सब कुछ करते हुए भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, कई लोगों को उद्धार में चला चुके हैं। उन्होंने एक बार उपदेश दिया तो फिर 3000 लोग बपतिस्मा लिए, एक बार फिर उपदेश दिया तो 5000 लोग एक साथ में बपतिस्मा लिए, मन फिर आए। तो भी
उन्हें फिर दर्शन देने की जरूरत पड़ी, उन्हें ये बताने की जरूरत पड़ी जिसे तुम अपवित्र समझते हो, यानी तुम्हारे ज्ञान के अनुसार जो अपवित्र है, मेरे ज्ञान के अनुसार वो पवित्र है, मेरे ज्ञान के अनुसार वो अलग है। हालेलुया, हालेलुया। यानी उन्हें भी सीखने की जरूरत पड़ी है ना, उनके द्वारा अद्भुत कार्य होते हुए भी, पवित्र आत्मा को पाते हुए भी और चलते हुए भी, इतने हजारों लोगों को बपतिस्मा देते हुए भी, उसी तरह तुम्हें और मुझे भी ज्ञान का बखान ठीक से होने तक। फिर वो बोलने लगे यहूदियों में आकर, क्योंकि जब उन लोगों ने कहा कि तुम इस तरह अपवित्र लोगों के घर क्यों गए, कैसे गए, वहां पर तुम खाना कैसे खाए, तो फिर इन्होंने फिर ज्ञान का बखान किया कि तुम ऐसे मत सोचो, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या मैं दे सकता हूँ, जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा हमें दिया, जैसे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आया एक साथ, उस घर में जितने लोग थे सब लोगों के ऊपर एक साथ पवित्र आत्मा बरसाया गया। इसलिए तुम उन्हें अपवित्र मत समझो, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में अलग है। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें भी पवित्र ठहराया, परमेश्वर का उद्धार उनके लिए भी है, यीशु का उद्धार उनके लिए भी है, ऐसा उन्होंने फिर बताया। तो लिखा हुआ है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उभर आती है। हालेलुया। अभी भी जब मूर्खता के बातें जब निकल रहे हैं, फिर नई सृष्टि नहीं होने की जरूरत मुझे नहीं है, या नई बातें सीखने की जरूरत मुझे नहीं है, या फिर मैं प्रभु में सब कुछ सीख चुका हूँ, ऐसे कैसे बोल सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक से बखान करने तक, ज्ञान की बातें हमें ठीक से बखान करने आने तक, या ज्ञान की बातें ठीक से हमें समझ में आने तक, ज्ञान यानी यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह पूरी तरह से समझ में आने तक हमें दिन ब दिन नया बदलते जाना है, दिन ब दिन नए मनुष्य तत्व को पहनते जाना है। हालेलुया। पुरानी बातें जाननी चाहिए और नई बातें होनी चाहिए। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर तो आशीष करने के लिए, और परमेश्वर तो हमें हजारों में यानी 1000 में बदलने के लिए, और हम में से बड़ी जाति उत्पन्न करने के लिए, यानी हमारे द्वारा कई लोग प्रभु में आए और कई लोग आशीष पाए, और कई लोग अपने बीमारियों को या फिर अपने दारिद्र्यता को, अपने परेशानियों को हमारे द्वारा वो लोग मिटा सके, प्रभु में वो लोग आशीष पा सके, इस ऐसे वो चाहते हैं। तो निश्चय उनके सनिधि में हमें दिन ब दिन नए तो होते जाना है ना। पहले जितना समझ रहे हैं उससे और कई बातें हमें समझना तो है ना, क्योंकि शायद हम अपवित्र समझ रहे हैं, वो प्रभु की दृष्टि में और कुछ होंगे, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार सही नहीं सोच रहे हैं, उनके धार्मिकता के, सत्य की धार्मिकता के अनुसार क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम जब उनकी बात को मानते हैं तो ये बलिदान से भी यानी प्रार्थनाओं के बलियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ऐसा 21 अध्याय वचन 3 अगुवाई करता है। नीति वचन 21 अध्याय और वचन 3 अगुवाई करता है कि धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से भी अधिक अच्छा लगता है। हालेलुया। धर्म और न्याय करना यानी प्रभु के मर्जी के अनुसार चलना। प्रभु की मर्जी के अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो फिर वो धर्म और न्याय करना होता है। हालेलुया। न्याय करना यानी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना, यानी जो दुख में, संकट में, तकलीफ में है, बाधा में है, निराशा में, परेशानी में है, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रचार करना, ये न्याय है।
धर्म यानी प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दिन ब दिन नए होता जाना ही धर्म है। हालेलुया। इसीलिए एक भक्त कहता है मीका पुस्तक के 6वें अध्याय के वचन 7 में, मीका पुस्तिका 6वां अध्याय और वचन 7 में, मीका ग्रंथम 6 అధ్యాయం 7వ వచనంలో, क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व नील की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलेटों को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? హల్లెలూయా। వేల కొలది పొట్టేళ్లును వేలాది నదులంత విస్తారమైన తైలమును ఆయనకు సంతోషము కలగజేయునా? నా అతిక్రమమునకై నా జ్యేష్ఠపుత్రుని నేను ఇత్తునా? నా పాప పరిహారమునకై నా గర్భఫలమును నేను ఇత్తునా? హల్లెలూయా, హల్లెలూయా। ఇవన్నీ ఇస్తే ఆయన ప్రసన్నుడు అవుతాడా? ఇవన్నీ ఇస్తే ఆయన ఇష్టడు అవుతాడా? ఇవన్నీ ఇస్తే ఆయనకి ఏమైనా ఇష్టం కలుగుద్దా? हालेलुया। एक जगह में भजन संहिता में लिखा हुआ रहता है कि तुम्हारे बलियों का मुझे कोई जरूरत नहीं है करके, నువ్విచ్చే వేల కొలది బలులు నాకు అవసరం లేదు అని రాయబడింది ఒక చోట కీర్తనలో। हालेलुया। इसलिए क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? चाहे कितना भी तुम तेलों की नदियां भी बहाव दो तो भी वो परमेश्वर के सन्निधि में वो अर्पण स्वीकार नहीं होंगे, या वो अर्पण उन अर्पणों के वजह से पाप की क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। या उन अर्पणों से परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं होगी। क्या डब्बे डब्बे तेल के डब्बे समर्पण करने से क्या पुण्य आता है? या फिर तेल के डब्बे समर्पण करने से क्या पाप की क्षमा होती है या परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? हालेलुया। क्या यहोवा हजारों मेंढों से या वह तेल के लाखों नदियों से, यहाँ पर तो नदियां करके, डब्बे नहीं, यहाँ तो लाखों नदियां करके लिखा हुआ है। और क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौटे को यानी अपने पुत्र को या अपनी पुत्री को जो पहलौठा है, हालेलुया, या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दो, जिसके द्वारा मैं आशीष पाऊं, जिसके द्वारा मैं बड़ा प्रजाति बन जाऊं, जिसके द्वारा मैं बड़ा नाम कमाऊं। लेकिन निश्चय लिखा हुआ है उसी वचन में, फिर 8वां वचन पढ़ो, हे मनुष्य वह तुझसे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। हालेलुया, हालेलुया। बातें 3 ही हैं, जिस तरह हमने ऊपर इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 24 में ध्यान किया था कि और नए मनुष्य तत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। उसी तरह ये बातें अगुवाई करता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। नम्रता से चलना यानी बाट जोना। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, ऐसा यशायाह पुस्तक 40 अध्याय वचन 31 अगुवाई करता है। यानी हमें धीरज से, मैं यहोवा का धीरज से बाट जोता आया हूं करके लिखा हुआ रहता है 40 भजन संहिता पहले वचन में। हालेलुया। धीरज के साथ हमें यहोवा का बाट जोना है, जल्दबाजी के साथ नहीं। या हमें जल्दी से, हमें कल ही आशीष चाहिए, हमें परसों ही आशीष चाहिए, हमें नरसों ही आशीष चाहिए, ऐसा नहीं। धीरज से यहोवा को बाट जोता आता हूं करके लिखा हुआ रहता है।
हालेलुया। कब झुककर दोहाई सुन ले? धीरज से जब वो యెహోవా के बात జోతయాయే. నేను సహనంతో యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొందును అనుకుంటున్నాను అని రాయబడి ఉంటుంది. हालेलुया। हमें धीरज के साथ यहोवा का बात जोता रहना है। यानी तुम अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलो, जब तक कि वो दे तब तक उनके बात जोते चलो। एक जगह में भजनकारक कहता है कि जैसे दासी अपनी स्वामिनी की हाथों की ओर देखती रहती है, जैसे दास अपने स्वामी के हाथों की ओर आंखें लगा के ताकता रहता है, वैसे मैं प्रभु यहोवा की ओर अपने आंखें लगाए रहता हूँ कि जब तक वो मुझे आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। దాసి కనులు తన యజమానురాలు చేతి తట్టు చూసినట్లు, దాసుడి కనులు తన యజమానుడి చేతి తట్టు చూసినట్లు నేను యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొందును అని అంటాడు. ఆయన నన్ను ఆశీర్వదించే వరకు నేను ఆయన చేతుల తట్టు నా కళ్ళెత్తి కనిపెట్టుకొందును అని అంటాడు. हालेलुया। जैसे वो देने तक इंतजार करते हैं, जैसे दासी अपने स्वामिनी की ओर देने तक इंतजार करती है, जैसे दास अपने यजमान के देने तक इंतजार करते रहते हैं, वैसे ही प्रभु की ओर से आशीष पाने तक हमें इंतजार करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कहीं काम करने के लिए कोई जाते हैं तो फिर उनके मर्जी के बिना उनके यहाँ से कुछ ले सकते हैं क्या? कुछ खा सकते हैं क्या? अगर खाने की मर्जी हुई है तो भी कोई लेके खा सकते हैं क्या? उनकी स्वामिनी की ओर देखना पड़ता है, कि उसके यजमान की ओर देखना पड़ता है कि जब तक कि वो दे ये छूते नहीं हैं। वैसे ही परमेश्वर हमें देने तक हमें उनकी बात जोते रहना है, नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। लिखा हुआ है कि तू न्याय से काम करें, जैसे हमने इस 21 अध्याय वचन 3 में, नीति वचन के 21 अध्याय वचन 3 में, कि धर्म और न्याय से चलना यहोवा को बलिदान से भी अच्छा लगता है। तो फिर तो हमें न्याय से चलना है, यानी जो उद्धार तुम्हें मिला है, जो उद्धार हमें मिला है, वो हर एक को मिलना चाहिए। ये हमारे हृदय में रहना है। जिन बंधनों से हम छूट गए हैं उन बंधनों से हर एक छूट जाए, इसकी प्रीति हमें रहना चाहिए। उसी को कहते हैं कृपा से प्रीति रखना। जो कृपा हमने पाया है वो कृपा हर एक पाए। हालेलुया। यही कृपा से प्रीति रखना है और हम हजारों में बदलने तक उनकी बाट जोते रहना है, यहोवा के साथ नम्रता से चलना है। हालेलुया। इसके अलावा तुम अगर नदियों तेलों की नदियां भी बहा दोगे, या अपने पहलौटे को भी दे दोगे, या अपने जन्माए हुए को भी दे दोगे, या फिर अपना सब कुछ भी उनको अर्पण करोगे, तो भी शायद उनके इच्छा के अनुसार चलना ना होगा। निश्चय मनुष्य चौरस्तानों पे, यानी उनके विधियों पे, उनके नियमों पे, उनके हर विधि विधान पर जब हम चलेंगे तो अपने अपने पैरों को चौरस्तानों पर रखने वाले रहेंगे। और हमें सभाओं के सामने यहोवा को धन्य कहना है, यानी हर एक के सामने हमें प्रभु को स्वीकार करना है और एक के सामने उनकी महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। और सब कुछ नया होते जाना है, पुराना सब कुछ जाते हुए जाना चाहिए। लिखा हुआ है कि बुद्धिमान का मुंह ज्ञान का बखान ठीक से करता है। तो ठीक से हमें ज्ञान का बखान यीशु मसीह हमें पूरी तरह से समझ में आने तक हमें बदलते जाना है। हालेलुया। उस समय तक तो पतरस ने सोचा होगा कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ, लेकिन फिर परमेश्वर ने दर्शन दिलाकर फिर उन्हें अन्य जनों में ले जाकर फिर सुसमाचार को नया बना दिया। फिर तब से फिर सब कुछ नया था, सब कुछ नया था। लोग नए हो गए, जाति नई हो गई। हालेलुया। अब उपदेश नया हो गया,
और सब कुछ नया नया हो गया। जब तक यहूदियों तब तक यहूदियों में जो था वो सब कुछ बदल गया और फिर सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। निश्चय उस ज्ञान को यानी यीशु मसीह को हमें मरने तक समझते रहना है। मरने तक हमें उस ज्ञान का बखान हमें ठीक से करने आना है। हालेलुया। तब निश्चय ही तुम्हारे बलियों से, तुम्हारे चाहे घंटों दर घंटों प्रार्थना से भी अधिक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना उनको भाता है। तब वो निश्चय तुम्हें हजारों में बनाकर, तब वो निश्चय तुम्हें जिस तरह अब्राहम को आशीष देते हुए उत्पत्ति के 12 अध्याय के दूसरे वचन में जिस तरह कहा और उन्हें उनके द्वारा वो हो भी गया, उसी तरह निश्चय जो उनको माने हुए हर एक के जीवन में वो होगा। उन पर विश्वास करने वाले हर एक के जीवन में वो सफल होगा। होगा या नहीं? होगा या नहीं? हालेलुया।